हेलो फ्रेंड्स, विजन टू गोल में आपका स्वागत है। तो आज हम नेटवर्क टोपोलॉजी में इंपॉर्टेंट लॉज देख रहे थे। तो उसमें सबसे पहला लॉ है ओम्स लॉ। तो आइए देखते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। तो ओम्स लॉ को इंट्रोड्यूस किया था जॉर्ज साइमन ओहम ने। वे एक जर्मन फिजिशियन थे। उन्होंने क्या किया, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ ली, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों का स्टडी करने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अभी आइए इसका मीनिंग समझते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस से। अभी इस पूरे स्टेटमेंट में सिर्फ दो ही वर्ड ऐसे हैं जो समझने के लिए हमें थोड़ा डिफ़िकल्टी जाती है। पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अभी आइए पहले इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, और किसी भी सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम होगा। ये मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और आइए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है। वे आइए फिर से ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ओम ने एक फॉर्मूला भी दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम आई से डिनोट करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर वी से डिनोट करेंगे तो उनके स्टेटमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो हम आई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख देंगे रेजिस्टेंस से। ये हो गया। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के अगर हम इक्वल टू दे दें तो हमें आई का फॉर्मूला मिल जाएगा। सो आई इक्वल टू वी बाई आर मिल गया। और अभी इससे ही हम लोग वी का फॉर्मूला भी बनाएंगे। सो वी इक्वल टू हमें आई आर मिल गया। सो इससे ही हमें अभी आर का फॉर्मूला बनाएंगे। सो आर इक्वल टू हमें वी बाय आई मिल गया। सो थैंक यू। यही है ओम्स लॉ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो ओम्स लॉ हम लोगों ने देख लिया था। तो आइए अब ओम्स लॉ के ऊपर कुछ सम्स देखते हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसा सम दिया होगा तो सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिख लेना है। तो आइए गिवन डेटा लिखने के बाद क्या दिया है हम देखते हैं। तो यहाँ पे गिवन डेटा दिया हुआ है करंट, उसे हम आई से डिनोट करेंगे। आई इक्वल टू 0.25 दिया हुआ है और रेजिस्टर दिया हुआ है 650 ओहम, और हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है वोल्टेज। तो ओम लॉ को ध्यान में रखते हुए हमें पता है कि वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो हमने वो फॉर्मूला भी लिख लिया, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। अभी हमें करंट भी दिया है और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। सो हम करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे। अभी वैल्यू भी पुट कर दी। अभी हमें वोल्टेज मिल जाएगा। सो वोल्टेज इक्वल टू मिल गया है हमें 162.5 वोल्ट, यानी कि 162.5 वोल्ट करंट वोल्टेज फ्लो होगा जब, यानी 162.5 वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जब 0.25 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो होगा 650 ओहम रेजिस्टर से। थैंक यू। अभी और तो ओम्स लॉ का पहला सम हम लोगों ने देखा था। तो अभी आइए दूसरा सम देखते हैं। दूसरा सम है अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओहम इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। हमने पहले सम में भी देखा था कि जब भी हमें कोई ऐसा सम आता है तो हम सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन डेटा दिया है रेजिस्टेंस और वोल्टेज। तो आइए लिखते हैं। आर इक्वल टू दिया है हमें 500 ओहम और वोल्टेज दिया हुआ है 240 वोल्ट। हमें करंट फाइंड करने के लिए बोला है। तो हम लिखते हैं, तो करंट हमें पता नहीं है तो इसे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है कि V इक्वल टू आई आर होता है।
तो वो लिख लेंगे। अभी वोल्टेज दिया हुआ है 240 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 500 वोल्ट, तो वो लिख लेंगे। तो अभी हमें आई फाइंड आउट करना है, तो 240 को 500 से डिवाइड कर देंगे। तो 240 को 500 से डिवाइड करने के बाद हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी। अभी 0 कट आउट कर देंगे, तो 24/50 बचा। तो अभी 50 को 24 से डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 0.48 एम्पियर। थैंक यू। ये था दूसरा सम। अभी आपके होमवर्क के लिए एक सम दिया जाएगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नहीं आ रहा है तो बोलिए, हम आंसर दे देंगे। तो यह सम आपके लिए होमवर्क के लिए है। आइए देखते हैं क्या सम है। व्हाट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.8 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू 6 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।